हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से जैसे कि रोज़ शेयर करती हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज मैं एक कमेंट आया था, उसको लेकर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उस कमेंट में एक एस्पिरेंट है जो कि अभी जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरी अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है और मेरा उन्होंने बोला था कि मेरा पॉलिटी पूरा तैयार है, बस मुझे रिवीजन करना है और मुझे हिस्ट्री प्रिपेयर करना है और मेरी क्या बेबी होने वाला है, क्या मैं इस प्रिपरेशन को करूं, मीन्स क्या मैं कंटिन्यू करूं। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आप लोगों को, जितने भी लोग, ये तो एक मीन्स एक्सेप्शनल है केस है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी पहले से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी स्टडी के आवर्स को बढ़ाना होगा। आपको ज़्यादा आवर्स स्टडी करना, मीन्स 3 मंथ्स की स्टडी आपको 1 मंथ में कंप्लीट करनी होगी। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और जिन लोगों का पहले से कुछ प्रिपरेशन, मीन्स 50% पहले से प्रिपेयर्ड है और 50% अब करना है, तो उन लोगों को अपना 50% करने के लिए मीन्स स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, मैं आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग्स के ज़रिए ये बताती रहती हूँ कि क्या सिचुएशन है मेरी, क्या कंडीशन है, मैं किस कंडीशन में अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो अब का दौर है जिसमें कि अब हम लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट और कर रहे हैं रिवीजन। तो रिवीजन करते समय ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ भूल गया है, कुछ भी याद नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सबके साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बस आपके साथ हो रहा है। और जो हमको याद वही चीज़ें रह रही है जिनको हमने कम से कम 4 to 5 टाइम्स रीड किया हुआ है, वही चीज़ें हमारे दिमाग में हैं और बाकी सब दिमाग में रुक नहीं रहा है। तो देखिए, ये तो हमारी ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ऐसा माइंड गॉड ने क्रिएट किया है कि जी हम लोगों को भूल जाते हैं। जो हमारे साथ 10th 12th में बच्चे पढ़े हैं, जो हमारे क्लासमेट थे, क्या वो लोग हमें याद है? नहीं। बहुत सारे तो मीन्स नाम भी नहीं याद हैं, बहुत सारे को फेस से हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इसी तरह से जो चीज़ें हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि एक बार पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। तो यही हो रहा है हमारे साथ कि एक बार जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो पढ़ते समय तो लगता है कि हाँ सब कुछ याद हो गया, बट प्रैक्टिस सेट लगाते समय देखी हुई चीज़ें भी उस समय कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो आप लोग क्या करिए, जो पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस सेट के थ्रू, मीन्स प्रैक्टिस सेट क्या कहें, प्रैक्टिस सेट आप सेक्शन वाइज करिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, तो आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाइए। दो दिन या 2 और 3 डेज सेक्शन वाइज लगाइए क्वेश्चंस, मीन्स एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ के उसका क्वेश्चंस लगाइए। फिर उसके बाद 3rd डे या फिर अगर आप पॉसिबल हो तो 2nd डे लगाइए प्रैक्टिस सेट। नहीं तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 3rd डे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया। और अपने माइंड पे ये हावी मत होने दीजिए कि हमारे प्रैक्टिस सेट में इतना कम नंबर आ रहा है। मैं भी प्रैक्टिस सेट लगाई तो मेरे माइंड में ये चीज़ बहुत एक रात को तो मैं 1 नाइट में बहुत टेंशन में आ गई थी कि अब क्या करूँ, ऐसा प्रैक्टिस सेट में मार्क्स आ रहा है, अब तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है सिलेक्शन। बट फिर मैंने उसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करके जो भी कमियां थी उसको ओवरकम कर रही हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही शेयर करूँगी आप सभी लोग को कि अपने माइंड पे प्रेशर मत लीजिए कि हमारा तो बहुत कम मार्क्स आ रहा है, अब क्या होगा। वो एक आपको बस प्रैक्टिस बनाने के लिए है, वो बस हैबिट बनाने के लिए। हाँ, उससे एक चीज़ एनालाइज करिए कि जो वीक एरियाज़ हैं उसको पकड़िए, उस पर काम करिए। बस इतना प्रैक्टिस सेट सोचिए कि बस इसीलिए है, इसलिए नहीं है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं या क्या है। और इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो में मार्क्स भी बता दिया था, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें कि आप ही लोग के कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरे जितने मार्क्स आए थे मैंने पूरी लॉयल्टी से आप लोगों को बता दिया था। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।